वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार। मैं झारखंड के आदिवासी ओबीसी दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल। घुसपैठिए जो आते हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी तीसरी चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय, रोटी बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम। इन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आज इसका भी जवाब देने आया। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठी आते। मगर गांव में आता है तो तलाटी को मालूम नहीं पड़ता है क्या, पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या, थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है इनका राशन कार्ड कौन बनाता है, इनको मतदाता सूची में कौन देता है, इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है। हेमंत बाबू, एक झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर। भाई बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू, जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। आपने तो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये जाने वाले। और मैं मेरी झारखंड की बेटियों को, आदिवासियों को और हमारे ओबीसी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं, जितनी भी जमीन कब्जाई है वो सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाकर उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम। भाई बहनों, मुझे बताओ, आप सभी ने कभी भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? भाई सब लोग बताओ, दिल्ली लोग भी बताओ जरा, 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? ये कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, ये मंत्री इनके आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। झारखंड के युवाओं, मुझे बताओ, ये रुपया किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का क्या है क्या? हेमंत सोरेन का है क्या? ये रुपया नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए और माताओं के लिए भेजा है। वो लूट खाया है, इन्होंने लूट खाया।
कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज बता कर जाता हूं, खैर मना लो 23 तारीख तक जिन्होंने झारखंड के युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, बहनों का पैसा खाया है, एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में जमा कर दिया। मुझे बताओ, इनको जेल की सलाखों में भ्रष्टाचारियों को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? 350 करोड़ रुपया कैसे गिने? 27 मशीनें लाए, एक दिन तक 27 मशीनें गिनती रही, नोट समाप्त नहीं हुई, मशीनें गर्म हो गई। पूरे देश का रिकॉर्ड आपने तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हेमंत बाबू विकास का काम नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं आज पूछने आया हूं, राहुल बाबा हिसाब लाओ, झारखंड के लिए क्या दिया? वो हिसाब नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने झारखंड के लिए सिर्फ 84